दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अंतिम 2 गेंदों पर चाहिए थे 11 रन। स्ट्राइक पर थे किंग कोहली और गेंदबाजी से आग उगलने को बेचैन थे मुस्तफिजुर रहमान। फिर हुआ चमत्कार, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रैक्टिस मैच, जिसकी आखिरी गेंद पर मिला हमें इस मैच का विजेता। रोहित और कोहली ने उड़ा कर रख दिए बांग्लादेश के परखचे, पर हार की कगार पर पहुंच गई थी भारतीय टीम। आखिरकार कैसे कोहली ने अंतिम 2 गेंदों पर पलट के रख दिया पूरा पासा, इस खतरनाक सुपर ओवर की पूरी हाईलाइट आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित और कोहली में से सबसे बेहतर बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों भारत का बांग्लादेश दौरा 4 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसमें पहले 3 वनडे मैच खेले जाने हैं। पहला वनडे मुकाबला होने वाला है ढाका के शेरे बांग्ला स्टेडियम में, जिसके लिए दोनों टीमों ने कमर कस ली है। भारतीय टीम में वापसी हुई है सभी सीनियर खिलाड़ियों की। रोहित कोहली के साथ मिलकर केएल राहुल और शमी करने जा रहे हैं 2023 वनडे विश्व कप के सफर का शुभारंभ। पर बांग्लादेश के खिलाफ जीत हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला है। ऐसे में दोनों टीमों ने अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के इरादे से प्रैक्टिस मैच खेलने का फैसला किया। जहां बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी की, उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए लिटन दास की धाकड़ बल्लेबाजी और शाकिब अल हसन की कप्तानी पारी की बदौलत 310 रन बनाए। भारत के लिए सबसे अधिक विकेट मोहम्मद शमी ने चटकाए थे। उन्होंने 4 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। दोस्तों 311 रन बनाना भारतीय टीम के लिए उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था और हमारी शुरुआत भी कुछ ऐसे ही हुई। रोहित धवन ने 100 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की, लेकिन उसके बाद मैच का पासा पूरी तरीके से पलट गया और शिखर धवन 55 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। वो बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। दोस्तों बांग्लादेश ने सोचा कि वो इस मैच में कब्जा जमा लेंगे, लेकिन रोहित और कोहली के इरादे तो कुछ और ही थे। उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और देखते ही देखते रोहित शर्मा ने महज 82 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। उन्होंने इसमें 4 छक्के और 5 चौके लगाए थे, लेकिन कोहली आज उतने बेहतरीन फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे और वो 60 गेंदों पर केवल 35 रन ही बना पाए थे। दोस्तों भारतीय पारी आगे तो बढ़ रही थी, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी अधिक नहीं थी। रोहित शर्मा पर लगातार दबाव बढ़ रहा था और विराट कोहली भी बांग्लादेशी गेंदबाजों के सामने थोड़ा संकट में नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों इन दोनों ने एक भी विकेट गिरने नहीं दिया, पर पहले भारत का स्कोर 200 और 250 रनों के पार पहुंचा दिया था। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम ये मैच जीत जाएगी, लेकिन आखिरी के 5 ओवरों में गेम ने पासा पलटना शुरू किया। जहां बांग्लादेशी गेंदबाजों की आग उगलती हुई गेंदों के सामने 5 ओवर में भारतीय टीम को 50 रन बनाने थे, तो वहीं अंतिम ओवर तक मैच चला गया। अंतिम 6 गेंदों पर भारत को दरकार थी 24 रनों की और दूसरे छोर पर अपनी शतकीय पारी खेलकर विराट कोहली खड़े थे। तो वहीं रोहित का बल्ला भी फॉर्म में नजर आ रहा था। आपको बता दें कोहली ने 145 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। दोस्तों ये बड़ा लक्ष्य बांग्लादेश के गेंदबाजों के सामने उतना आसान होने वाला नहीं था। अंतिम ओवर में गेंदबाजी की कमान संभाली उनके सबसे भरोसेमंद गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने, जिनके सामने बल्लेबाजी कर रहे थे रोहित शर्मा। गेंदबाज का घमंड 7वें आसमान पर था, लेकिन रोहित ने बहुत जल्द उन्हें ट्रोल करने वालों की बोलती बंद कर दी। रोहित ने मुस्तफिजुर के साथ पूरे बांग्लादेश को अपने तेवर दिखाते हुए उनकी लगातार 2 गेंदों पर पहले मिड ऑन के ऊपर से खौफनाक छक्का और फिर उनकी खतरनाक बाउंसर पर ऐसा छक्का लगाया कि गेंद सीधे स्टेडियम से ही बाहर चली गई। मैदान में मौजूद हजारों दर्शक खुशी से झूम उठे थे, क्योंकि अचानक से पूरा मैच पलट गया था और अब 4 गेंदों पर केवल 12 रनों की दरकार थी। लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर रोहित ने केवल 1 रन ही बनाया। दोस्तों अब स्ट्राइक पर आ गए थे किंग कोहली, जिन्हें सामने देखकर बड़े से बड़े गेंदबाज के पसीने छूट जाते हैं। पर दोस्तों इस खतरनाक गेंदबाज ने कुछ ऐसा किया कि लाखों दर्शकों की सांसें थम गई। जी हाँ, उनकी खतरनाक बाउंसर सीधा कोहली के हेलमेट पर जाकर लगती है और वो घायल हो जाते हैं। भारतीय टीम के साथ साथ पूरे स्टेडियम के तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि उनकी हालत खराब लग रही थी। लेकिन बहुत जल्द ही सभी की जान में जान आई और विराट ने दोबारा हेलमेट पहनकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। दर्शक दांतों तले उंगलियां दबाए बैठे थे कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आखिरी 2 गेंदों पर दरकार थी 11 रनों की। लेकिन विराट तो सिर पर कफन बांध कर आए थे, जिन्होंने मुस्तफिजुर को आड़े हाथों लेकर उनकी लेंथ बॉल को इतना खतरनाक शॉट लगाया कि वो सीधा स्टेडियम के बाहर चली गई। इसके बाद अब अंतिम गेंद पर चाहिए थे 5 रन। सभी की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन विराट कोहली के जुनून के आगे ये गेंदबाज भी नहीं टिक पाया और उनकी लहराती हुई यॉर्कर गेंद को विराट ने धोनी के अंदाज में छक्का लगाकर भारत की झोली में जीत डाल दिया था। वनडे सीरीज से पहले भारत की दिल और धड़कन रोहित और कोहली की जोड़ी ने बेहतरीन फॉर्म में वापसी कर ली है। लेकिन आपको क्या लगता है, भारतीय टीम 3 मैचों
की वनडे सीरीज में कितने मैच अपने नाम कर पाएगी? हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें। असली मुकाबला तो अभी दूर है, जहां 3 मैचों की सीरीज का पहले वनडे मैच 4 दिसंबर के दिन ढाका के शेरे बांग्ला स्टेडियम में खेला जाना है। लेकिन इस महामुकाबले से पहले दोनों टीमों ने अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के इरादे से प्रैक्टिस मैच खेलने का फैसला किया। ये दोनों टीमें सच गईं। इस मैच में बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और तमीम इकबाल के साथ शाकिब अल हसन की आतिशी बल्लेबाजी से बांग्लादेश ने भारत के सामने 340 रनों का बेहतरीन स्कोर खड़ा किया। हालांकि अधिकांश सभी भारतीय गेंदबाजों ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया, लेकिन सबसे कमाल प्रदर्शन किया मोहम्मद शमी ने, जिन्होंने अपने 10 ओवर के कोटे में 50 रन देकर 4 बांग्लादेशी बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। दोस्तों 340 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए जरूरत थी एक शानदार शुरुआत की। शिखर और कप्तान रोहित की जोड़ी मैदान पर उतर चुकी थी। मैदान में मौजूद फैंस का तो जोश देखते ही बन रहा था, क्योंकि उनके 2 सबसे चहेते सितारे वापस आ गए थे। पहले ही ओवर में धवन ने 2 चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत की। उनकी बल्लेबाजी को देखकर यही लग रहा था कि वो आज तबाही के मूड में बल्लेबाजी करने आए हैं, और उन्होंने किया भी कुछ ऐसा ही। पहले 5 ओवर में उन्होंने टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। मुकाबला वनडे का चल रहा था, लेकिन गब्बर T20 के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरी तरफ से रोहित धवन की बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे धवन को तस्कीन अहमद ने पवेलियन की राह दिखा दी। दोस्तों उनकी जगह बल्लेबाजी करने आए थे किंग कोहली। रोहित के साथ मिलकर विराट ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को देखते देखते 130 रनों के पार पहुंचाया। भारत एक अच्छी स्थिति में लग रहा था, लेकिन अभी एक और झटका लगता और विराट भी 140 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। उनके जाने के बाद मैदान पर एंट्री होती है भारत के उपकप्तान KL राहुल की। अब कप्तान और उपकप्तान की जोड़ी मैदान पर थी। दोनों ने मोर्चा संभाला और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। दोस्तों अब तक राहुल की फॉर्म बेहद खराब रही थी, लेकिन थोड़े दिन आराम करने के बाद राहुल ने अपना आक्रामक रूप धारण कर लिया था। रोहित के साथ मिलकर उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारत को देखते ही देखते 240 रनों के पार पहुंचा दिया और केवल 38 गेंदों में ही 50 भी जड़ दिए। दूसरी तरफ रोहित ने 88 गेंदों का सामना करते हुए 73 रन बनाए थे। वहीं एक तरफ से पारी को संभालकर बल्लेबाजी कर रहे थे और कप्तान होने की भूमिका को बखूबी निभा रहे थे। दूसरी तरफ से राहुल ने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। 40 ओवर तक टीम इंडिया 270 रन बना चुकी थी। राहुल और रोहित खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत को अगले 10 ओवर में जीत के लिए 70 रनों की दरकार थी, लेकिन तभी भारतीय टीम को एक और झटका लगा और KL राहुल भी पवेलियन को लौट गए और उन्हें शाकिब अल हसन ने अपना शिकार बनाया। दोस्तों भारत के लिए ये तगड़ा झटका था, क्योंकि बहुत ही खतरनाक राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे। 61 गेंदों में 78 रन ठोककर राहुल ने भारत को मुश्किलों से तो निकाल लिया था, लेकिन अभी भी जीत काफी दूर थी। अब उनकी जगह आ गए थे श्रेयस अय्यर। दूसरी तरफ से कप्तान रोहित भी अपने शतक से करीब थे। पारी के 42वें ओवर में एक खूबसूरत चौका लगाकर उन्होंने अपने शतक को अंजाम दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि रोहित शर्मा ने इतनी देर तक मैदान पर डटे होने के बाद शतक जड़ा था। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 7 चौके तो वहीं केवल 2 छक्के लगाए थे, लेकिन दोस्तों शतक पूरा करते हुए रोहित शर्मा कहर बनकर बांग्लादेश पर टूट पड़े और केवल चौके छक्कों से डील करने लगे। उनका श्रेय अय्यर ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए महज 17 गेंदों पर 38 रन जड़ दिए। दोस्तों फैंस की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन रोहित शर्मा जब तक मैदान में मौजूद है भारतीय टीम हार नहीं सकती है। इस बात को कप्तान ने फिर से साबित किया और अंतिम ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान की पहली गेंद 3 गेंदों पर एक ही खतरनाक चौका और एक तूफानी छक्का जड़कर उन्होंने भारत की झोली में इस मुकाबले को डाल दिया था। बांग्लादेश को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि 340 रन बनाने के बाद भी वो हार गए। दोस्तों न्यूजीलैंड की धरती पर खेले गए 6 मैचों में से 5 मैच जीते हैं, क्योंकि 3 मैच तो बारिश की वजह से रद्द कर दिए गए। वहीं एक मैच के दौरान ड्रॉ हो गया, लेकिन किसने सोचा था कि ये बारिश न्यूजीलैंड की धरती से 8000 किलोमीटर दूर स्थित बांग्लादेश में भी भारतीय टीम का पीछा नहीं छोड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, पहला वनडे मुकाबला ढाका के शेरे बांग्ला स्टेडियम में शुरू हुआ, जहां दोनों टीमों के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा था। भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की थी और पहले बल्लेबाजी करते हुए हमने 386 रनों का पहाड़ का स्कोर खड़ा किया था, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा के साथ कोहली के बल्ले के तूफान ने बांग्लादेश के गेंदबाजों को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया था। लेकिन दोस्तों अब इसे बांग्लादेश की खुशकिस्मती कहें या भारतीय टीम की बदकिस्मती,
बरसात ने ऐसा कहर बरपाया कि मुकाबला दोबारा शुरू नहीं हो सका। जी हाँ, बारिश एक बार फिर भारतीय को खून के आंसू रुला रही थी और मैच रेफरी ने फैसला किया कि यह मुकाबला रद्द करना पड़ेगा। लेकिन जीत के दहलीज पर खड़ी भारतीय टीम इतनी आसानी से मुकाबला रद्द करने को राजी नहीं हुई और अंत में दोनों टीमों की रजामंदी से इस मैच का फैसला सुपर ओवर से करने का निर्णय लिया गया। दोस्तों, बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी का मौका मिला, जिनके लिए बैटिंग करने उतरे थे शाकिब अल हसन के साथ तमीम इकबाल। इन दोनों खूंखार बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी कर रहे थे मोहम्मद शमी। दोस्तों, मैच बेहद हाई वोल्टेज होने जा रहा था। शमी आग उगलने के बाद बेताब थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। मोहम्मद शमी की शुरुआत 3 गेंदों पर तमीम इकबाल ने 2 खतरनाक चौके और एक तूफानी छक्का लगा लिया। जीत की दहलीज पर खड़ी भारतीय टीम की हालत खराब हो गई थी। ऐसा लग रहा था यह मुकाबला हमसे बहुत दूर जा सकता है, लेकिन तभी मोहम्मद शमी ने दिखाया अपना जलवा और बिखेर दिए तमीम इकबाल के तीनों विकेट। बल्लेबाज के साथ साथ पूरे बांग्लादेश के होश उड़ गए थे, क्योंकि शमी ने वापसी का बिगुल बजा दिया था। लेकिन शमी की आखिरी गेंद पर शाकिब अल हसन ने एक चौका लगाकर अपनी टीम का स्कोर 19 रनों तक पहुंचा दिया था और भारतीय टीम को बनाने थे 20 रन, जो इतने आसान नहीं होने वाले थे। दोस्तों, बांग्लादेशी खिलाड़ियों का गुरूर 7वें आसमान पर नजर आ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अभी से ये मैच जीत गए हैं, लेकिन उन सभी के चेहरे की हवाइयां तब उड़ गईं जब उन्होंने इस लक्ष्य को चेस करने के लिए उतरी और रोहित और विराट की जोड़ी को देखा। उन सभी के चेहरे का रिएक्शन देखने लायक था। तो वहीं बांग्लादेश फैंस में तो सन्नाटा छा गया था, क्योंकि भारत के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी मैदान पर थे। दोस्तों, इन दोनों के सामने गेंदबाजी करने आए बांग्लादेश के सबसे खूंखार गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, जिन्होंने पहली गेंद इतनी खतरनाक करी कि विराट कोहली हक्के बक्के रह गए। भारतीय फैंस की सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी, क्योंकि अब 5 गेंदों पर 20 रन चाहिए थे। तो दोस्तों, दो किंग कोहली ने बहुत जल्द दिखा दिया कि उनके सामने टिक पाना बच्चों का खेल नहीं है। पर दोस्तों, भारतीय फैंस खुशी से उस पल झूम उठे जब मुस्तफिजुर की बाउंसर को रोहित ने अपने ट्रेडमार्क शॉट फुल शॉट से 110 मीटर दूर भेज दिया। इस करिश्माई छक्के को देखने वाले हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया था। तो वहीं कोहली भी हैरान रह गए थे। मुकाबला अचानक भारतीय टीम की तरफ झुक गया था, क्योंकि रोहित के बल्ले की गूंज ने बांग्लादेशियों को सहमा दिया था। ऐसा लगा कि मैदान पर रोहित शर्मा नहीं बल्कि क्रिकेट का कोई बादशाह खड़ा हो, जो गेंदबाजों पर राज करने को बेताब हो। और कुछ ऐसा ही रोहित ने किया। ओवर की आखिरी गेंद पर मुस्तफिजुर ने चालाकी दिखाते हुए उस गेंद को रोहित से बहुत दूर फेंका, लेकिन रोहित की पहुंच से कोई भी गेंद दूर नहीं है। उन्होंने आगे निकलकर कवर के ऊपर से इतना खतरनाक शॉट लगाया कि उस तूफानी छक्के के साथ बांग्लादेश के इस मैच को जीतने की उम्मीदें भी चूर हो गई। किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि भारतीय टीम ये मैच जीत गई है, लेकिन रोहित शर्मा एक बार फिर इस खेल के सूरमा बनकर उभरे थे।